हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसे देखिए, कल का आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है कि एसएससी जीडी का वैकेंसी तो आ गया, ठीक है। तो एसएससी जीडी का भी हम सेट स्टार्ट कराएंगे बहुत जल्द। तो आज हम चलिए बताते हैं मिश्रण से भी इससे पहले हम कुछ चैप्टर इसका पढ़ा चुके हैं। आज हम उसका दूसरा टाइप बता रहे हैं, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, इसका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें देखिए आपका बेसिक चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। इसमें जैसे देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, इसमें 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है। बर्तन में दूध की लगभग कितनी मात्रा शेष है? बर्तन में लगभग दूध की कितनी मात्रा शेष है? तो इसमें जैसे देखिए कहा गया है, इधर एकदम ध्यान से देखिए, फॉर्मूला तो इसका होता ही है। जैसे देखिए 80 लीटर टोटल क्या है ना, 80 लीटर क्या है ना, दूध है। इसमें देखिए कोई मिश्रण नहीं है अभी। जैसे 80 लीटर दूध में हम क्या मिला रहे हैं, इसमें जरा देखिए तो पानी मिला रहे हैं, कितना ना, 4 लीटर। 4 लीटर हम इसमें दूध निकाल देंगे और 4 लीटर क्या कर देंगे ना, पानी मिला देंगे। 4 लीटर जैसे हम यहाँ से दूध निकालेंगे और 4 लीटर क्या ना, पानी मिला देंगे। तो इसकी मात्रा में कोई कमी होगा क्या? जैसे 80 लीटर है तो 80 लीटर ही ना रहेगा। बस खाली इतना होगा कि 80 लीटर पहले जो मेरा शुद्ध यहाँ पर दूध था, अब इसमें क्या हो जाएगा ना, कि दूध भी रहेगा और आपका पानी भी रहेगा। तो इस टाइप से चलिए देखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यह प्रक्रिया कितने बार की जाती है ना, आपका 2 बार की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि नई मात्रा बराबर पुरानी मात्रा इंटू 1 माइनस निकाली गई मात्रा डिवाइड हो जाएगा पुरानी मात्रा, ठीक है। कुल मात्रा कितनी थी, और जितनी बार रहेगा आपका, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो हम उसके लिए कितना करेंगे ना, उतना बार हम यहाँ, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि कितना बार है ना, 2 बार। तो पुरानी मात्रा मतलब क्या ना, जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है, 80 लीटर। ये कितना हो जाए, 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितना है, 4। कुल मेरा कितना है, 80 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 80 इंटू 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यहाँ 2 है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो कितना नहीं, 20 एक 20, 20 में घटाएंगे तो कितना, 19/20। इसका फिर क्या है ना, आपका होल स्क्वायर। तो 80 इंटू 361 बटा कितना होगा ना, 400। तो 0 0 कटेगा, 8 से भाग दें तो कितना, 8 5 40, यानी कितना हो जाए, 5 7 35, 1 1, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, यानी अंत में कितना हो जाएगा ना, 72.2 लीटर आपका दूध क्या दिखा हुआ है ना, 80 लीटर में अंत में कितना हो जाएगा ना, आपका 72.2 लीटर आपका दूध बचेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपका इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक बर्तन में 125 लीटर दूध है, इसमें 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह क्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यानी पहले 1 बार हुआ और यह क्रिया और 2 बार दोहराई जाती है, मतलब कितनी बार होगा ना, 3 बार। तो दूध की शेष मात्रा ज्ञात करें। दूध की क्या निकालना है ना, हमको शेष मात्रा ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसकी शेष मात्रा हम कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है कि पुरानी मात्रा कितना दिया हुआ है ना, 125 लीटर। पुरानी मात्रा कितना है ना, 125। तो 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितना है ना, 25। पुरानी मात्रा टोटल मेरा कितना था, 125, डिवाइड कितना हो जाएगा ना, आपका क्यूब हो जाएगा। 3 बार, 1 बार पहले कर रहा है, 2 बार और दोहराई जाती है, तो टोटल कितना बार होगा ना, 3 बार, यानी 125। इससे इसको काटेंगे तो 25 5 125, यहाँ 1 होगा, 5 1 5 और कितना, 4/5 का क्यूब, यानी 125 डिवाइड कितना हो जाएगा ना, 64/125। ये 125 125 कट जाएगा तो कितना होगा ना, लास्ट में 64 लीटर आपका बचेगा, ठीक ठीक। जैसे देखिए आपका फिर तीसरा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देखिए।
एक बर्तन में 200 लीटर अल्कोहल है, उसमें से 4 लीटर अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। दूसरी बार 10 लीटर अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। अब उस बर्तन में कितना लीटर अल्कोहल शेष है? इसमें देखिए 2 बार निकाला जाता है, एक बार पहले बार 4 लीटर और दूसरा बार कितना ना 10 लीटर। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए पुरानी मात्रा पहले स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है 200। फिर इसमें जैसे देखिए निकाली गई मात्रा दोनों में क्या है ना अलग अलग है, तो हम यहाँ क्या करेंगे ना 1 माइनस एक बार 4 निकाल रहा है कितना में से ना 200 में से, फिर एक बार कितना निकाल रहा है 10 निकाल रहा है या 20, देखिए तो 10 निकल रहा है, डिवाइड कितना ना 200। ये दो एक बार हुआ, ये एक बार, दो बार अलग अलग निकाल रहा है ना, इसलिए हम दोनों बार अलग अलग उसका मात्रा दिए हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 200, इस 4 से काटेंगे तो कितना 4 5 20, यानी 50 के 50 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49/50। इससे इसको काटेंगे तो कितना होगा 20 के 20 है, 20 में घटाएंगे तो 19/20। अब इसको हम यहाँ से काट सकते हैं 2 0 2 0 1 0 1 0, 2 से यहाँ 2 कट जाएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो देखिए गुना करने का तरीका कि 50 यहाँ देखिए इसको हम 50 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 19 5 95, 950 हो जाएगा। और 950 में हमको क्या करना है ना 19 घटा देना है, यानी कितना हो जाएगा 931। डिवाइड कितना से ना 5 से, ये कितना होगा 5 1 5, 5 8 40, फिर 5 6 30, 5 दूनी 10। अब देखिए किसमें दिया हुआ है 186.2 लीटर। अब ये चीज़ आपका हो गया आंसर। ठीक, इसमें देखिए एक चीज़ देखो, ये चीज़ आपको बताया नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ समझिए बात को। जैसे जो है आप यहाँ बोल सकते हैं कि इसका जैसे आंसर कितना आया 200 लीटर दूध था, अंत में कितना हुआ 186.2 लीटर। आपको इस क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता है कि अंत में कितने लीटर पानी हुआ, ऐसे पूछ सकता है कि नहीं। कि देखिए जैसे मान लेते हैं 200 लीटर था, 200 लीटर में हम 25 निकाल रहे हैं, फिर 25 दे रहे हैं, 25 निकाल रहे हैं, फिर 25 दे रहे हैं, लेकिन 25 जो हम निकाल रहे हैं शुद्ध दूध ही ना निकाल रहे हैं। और जब मिला रहे हैं तो क्या है ना पानी मिला रहे हैं, कुल मात्रा में यहाँ क्या कमी होगा, कुल मात्रा तो आपका 200 ही रहेगा, लेकिन इसमें होगा क्या कि जो मेरा 200 में 175 मेरा क्या हो जाएगा ना दूध हो जाएगा, और 25 मेरा क्या हो जाएगा ना पानी हो जाएगा। लेकिन बात जब यहाँ 200 जो है इसमें मेरा क्या है ना दूध भी है और पानी भी है, लेकिन अब जब हम यहाँ से निकालेंगे तो मेरा क्या होगा ना कि दूध भी निकलेगा और क्या ना पानी भी निकलेगा, दूध भी निकलेगा और क्या ना पानी भी निकलेगा। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, यानी पहले कितना था 200 लीटर आपका दूध था, अभी कितना हो गया ना 186.2 लीटर, और बाकी जो मात्रा बच गई वही क्या हो गया ना पानी की मात्रा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ फॉर्मूला में 2 नहीं लिख सकते, यहाँ लिख सकते हैं जितनी बार हो रहा, जितनी बार प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो चलिए देखिए और एक हम बताते हैं इसका क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया एक बर्तन में 300 लीटर स्प्राइट है, उसमें से क्रमशः 10 लीटर 20 लीटर और 30 लीटर स्प्राइट बारी बारी से निकाला जाता है तथा क्रमशः उतना ही अल्कोहल डाला जाता है। अंत में उस बर्तन में स्प्राइट की मात्रा कितनी बच जाएगी। ठीक, तो चलिए देखिए इसका भी हम बताते हैं। पहले पुरानी मात्रा कितनी दी गई है 300, निकाली गई मात्रा क्या है ना 1 माइनस 10 बटा कितना होगा ना 300, फिर क्या होगा ना 1 माइनस 20 बटा 300, और एक बार अंत में हम कितना निकाल रहे हैं 1 माइनस 30 बटा 300। अब इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे, इसको तो कैलकुलेशन एकदम आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन। यहाँ 0 0 कटेगा, यहाँ भी 0 कटेगा, 2 से काटेंगे कितना होगा 15, ये भी 0 आपका यहाँ से कट जाए, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा ना 10। ऐसे कर सकते हैं ना एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब क्या होगा ना यहाँ कितना है ना 300, 30 से 30 में घटा देंगे तो कितना 29 बटा 30। यहाँ क्या होगा ना 15 के 15, 15 में घटाएंगे तो कितना 14 बटा 15। अब इसको 10 के 10 में घटाएंगे तो कितना 10 बटा 9। अब यहाँ से इसको देखिए 0 1 0 काट सकते हैं, 0 0 कट जाएगा, फिर 3 1 के 3, ये भी मेरा कट गया। ठीक है, अब इसको हम इससे गुना कर देंगे तो 14 3 कितना है ना 42, यानी 420। 420 में अगर हम 14 घटा दें तो कितना आ जाएगा ना 406। अब 406 को कितना से गुना करना है ना हमको 9 से गुना करना है, तो 9 9 6 54, 9 4 36, डिवाइड कितना से ना 15 से देना।
समझे बात को, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 15 से भाग दें तो कितना होगा, 15 दूनी 30, 6 5, 15 4 60, फिर 5 4 15 3 45, फिर बचा कितना 9 0, यानी 15 6 90, यानी अंत में मात्रा कितना हो गया ना 243.6। ठीक, इतना स्प्राइट है, तो आपका इतना लीटर आपका स्प्राइट हो गया। समझे बात को, चलिए ठीक है। देखिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देखिए। इसी टाइप से और एक दो क्वेश्चन बताते हैं। एक बर्तन में 200 लीटर दूध रखा हुआ है, उसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी भर दिया जाता है। यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है, बर्तन में दूध की मात्रा कितनी बच जाएगी? बर्तन में दूध की मात्रा कितनी बच जाएगी? तो इसमें भी देखिए हम वैसे ही कर देंगे। ये कितना है ना 200। क्वेश्चन आपको हम ज़्यादा क्वेश्चन एक ही टाइप का हम ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि एक इससे अगर और दूसरा टाइप में बताएंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हम एक टाइप से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको बता देंगे। तो आपको अगर एग्जाम में इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। जैसे कितना दिया हुआ है 200, निकाली गई मात्रा इसका कितना है, चलिए जरा देखिए। निकाली गई मात्रा कितना है ना 5 लीटर, तो हम यहाँ कितना दे देंगे 5, डिवाइड कितना है ना 200। यह प्रक्रिया कितनी बार की जा रही है? यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है, यानी पहले एक बार और अभी एक बार, तो कितना हो गया ना 2 बार। तो 5 से काटेंगे कितना हो गया 5 4 20, यहाँ कितना हो गया ना 1, यानी अब इसको लिख सकते हैं 200 इंटू कितना है 40 1 40, 40 में घटाएंगे तो 39/40, 2 बार है इसलिए हम इसको कितना दे देंगे ना 2 बार ही कर देते हैं। 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 2 दूनी 4। अब क्या करना है ना, हमको 39 को 2 बार गुना करना है। तो 39 का आपका स्क्वायर होता है, जैसे आप देखिए इसका तो स्क्वायर हमको याद था, लेकिन आपको देखिए बता दे रहे हैं कैसे वर्गमूल निकालते हैं। जैसे इसका अगर स्क्वायर करना है तो 9 9 कितना 81 और 3 3 कितना हो जाएगा ना 9, फिर दोनों चीज़ को गुना कर देना है, 3 9 27, 27 दूनी कितना 54। अब इस चीज़ को आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, तो आ जाएगा आपका 1521। डिवाइड कितना से देना है 4 दूनी 8 से, तो कितना होगा 8 1 के 8, बचा कितना यहाँ पर 7 2, तो 8 9 कितना 72, एक बचेगा तो यहाँ आपको एक 0 देना होगा। ठीक है, एक 0 जब दे देंगे तो कितना होगा 8 1 के 8, फिर 8 दूनी 16, इतना, यानी 190.125 आपका आंसर। देखिए आपको ऑप्शन में दिया होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बर्तन में 90 लीटर स्प्राइट है, उसमें 9 लीटर स्प्राइट निकालकर उसमें उतना ही अल्कोहल डाल दिया जाता है। यह क्रिया और 2 बार की जाती है। उस बर्तन में स्प्राइट की कितनी मात्रा बच जाएगी? उस बर्तन में बोल रहा है कि स्प्राइट की कितनी मात्रा बच जाएगी। तो चलिए देखते हैं टोटल कितना है मात्रा इसमें 90, 1 माइनस निकाल कितना रहे हैं हम 9 ही निकाल रहे हैं। कहाँ से निकाल रहे हैं ना 90 से, कितना बार ना पहले एक बार, फिर उसके बाद कितना ना और 2 बार, तो इसको काटेंगे तो कितना हो गया 9 दाएं 90, ये एक होगा, ये 90 आया, 10 1 10, 10 में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ना 9/10, इसका पावर में क्या क्यूब हो जाएगा, यानी ये कितना 90 और 9 का क्यूब होता है आपका 729, और इसका कितना क्यूब होगा ना 1000। ये 0 0 आपका कटेगा, और इसको हमको काटने की कोई जरूरत नहीं है, हम 9 से इसको गुना कर देंगे। 9 से गुना कर देंगे कितना 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा ना 26, 9 7 63, 63 और 2 कितना हो जाएगा ना 65। अब डिवाइड हमको 100 से करना है, यानी पॉइंट के बाद 2 को 0 है यहाँ, तो हम पॉइंट के बाद यहाँ 2 संख्या लगा देंगे, यानी 65.61 आपका आंसर। देखिए आपको ऑप्शन दिया होगा यहाँ 65.6, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए देखिए अब आपको दूसरा टाइप से क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो चलिए देखिए दूसरा टाइप से, जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि 2 बर्तन ए और बी में स्प्राइट और अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 4:5 और 3:1 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि उसमें आधा स्प्राइट और आधा अल्कोहल हो? तो आपका देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ, इसमें देखिए 2 बर्तन है, फर्स्ट वाला ए, सेकेंड वाला क्या है ना बी। ए दिया हुआ है ना,
फर्स्ट वाला में कितना है रेशियो, देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है ना, पहला रेशियो 4:5। सेकेंड वाला कितना दिया हुआ है 3:1। बोल रहा है इसको हम किस अनुपात में मिलाएंगे, इसको हम किस रेशियो में मिलाएंगे कि अंत में क्या होगा ना कि आधा दूध होगा और आधा दूध ना क्या है देख लीजिए, तो इसमें क्या है ना आधा स्प्राइट होगा फिर आधा अल्कोहल होगा। ठीक है, तो आधा अगर स्प्राइट होगा तो एक अल्कोहल होगा तो कितना होगा ना एक, आधा आधा होगा तो दोनों समान ही ना होगा। जैसे मान रहे थे इसको 1/2 कर देंगे, इसको भी 1/2 और काटेंगे तो दोनों एक एक ही ना आएगा। तब इसमें हम देखिए इसका प्रोसेस है बनाने का, एकदम ध्यान से देखिए बात को। इसमें 4:5, इसमें क्या है ना 3:1। यहाँ टोटल भाग मेरा कितना है 9 है कि नहीं, टोटल जो भाग है मेरा यहाँ कितना है ना 9 है। और 9 भाग में क्या है ना कि यहाँ मेरा अल्कोहल की मात्रा कितना दिया हुआ ना, 9 भाग में स्प्राइट की मात्रा क्या है ना 4 भाग, यानी अल्कोहल की मात्रा यहाँ मेरा कितना होगा 4/9 होगा। समझ में आ रहा है ना, टोटल भाग टोटल मेरा कितना है ना मिश्रण 9 है कि नहीं, और 9 में अल्कोहल स्प्राइट कितना है ना 4 है, तो 4/9 हो गया। और इसमें देखिए टोटल मेरा मिश्रण कितना है 4 है, यहाँ पर मेरा स्प्राइट की मात्रा कितना दिया हुआ है ना 3 है, स्प्राइट की मात्रा यहाँ क्या है ना 3। अब यहाँ देखिए यहाँ टोटल जब 2 भाग है तो स्प्राइट की मात्रा कितना होगा ना आधा भाग होगा। अब इसके लिए आप लोग को कैलकुलेशन बता चुके हैं हम, इसका क्या था ना कि 4 यहाँ देखिए इसको हम इधर लिखते हैं 4/9 और क्या है ना 3/4, बीच में क्या है ना 1/2। तो इसको आपको बोले थे हम इस टाइप से, देखिएगा नेक्स्ट वीडियो इससे पहले जो हम बता चुके हैं उसमें इसके बारे में बता चुके हैं कि मिश्रण में ऐसा ही होता है। अब इससे क्या करें, इस चीज़ को हम घटा देंगे, तो इससे इसको घटाएंगे तो क्या हो सकता है ना 3/4 माइनस क्या हो जाएगा ना 1/2, ये आपका एक चीज़ होगा। और इससे इसको घटा देंगे तो कितना 1/2 माइनस क्या हो जाएगा ना 4/9, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 2 4 से भाग देंगे 4 1 4, तो कितना हो जाएगा 3, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, ये हो गया 2 और 9 का कितना हो गया 9 के 9, 4 दूनी 8, यानी 9 - 8 और दोनों में इधर कितना हो गया ना 18। तो 3 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 और इधर कितना हो जाएगा ना 1/18। इसको अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 आपका इधर आ जाएगा और 2 इधर कहाँ आ जाएगा ना इधर आ जाएगा। तो यही चीज़ आपका आंसर हो गया 9:2। क्वेश्चन में आपका कहा गया कि एक चीज़ एकदम ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चन थोड़ा टॉप क्वेश्चन होता है। जैसे पहला दिया हुआ था ना कि पहला बर्तन में कितना है ना 4:5, दूसरा में क्या है ना 3:1। तो इसमें देखिए स्प्राइट टोटल भाग अगर 9 होगा तो स्प्राइट की मात्रा क्या है ना 4, यानी 4/9। इसमें टोटल भाग 4 है तो स्प्राइट की मात्रा इसमें कितना होगा ना 3/4। इसमें देखिए बोल रहा किस अनुपात में मिलाएंगे कि दोनों अंत में आधा आधा हो जाएगा, तो आधा कर देंगे इसका, तो 1/2 आ गया। ऐसा नहीं कि हम स्प्राइट को लेकर ही चलेंगे, अगर हम इधर अल्कोहल को लेकर चलते तो भी मेरा सेम यही आंसर आता। अल्कोहल मतलब क्या नहीं, तब अल्कोहल 5/9 हो जाता, अल्कोहल यहाँ कितना हो जाता ना 1/4 हो जाता, और ये 1/2 ही रहता क्योंकि दोनों तो आधा आधा ही पूछा गया, इसलिए आपका आंसर कितना हो गया ना 9:2। चलिए देखिए ऑप्शन दिया होगा 9:2 है या नहीं, 9:2 तो है नहीं। 1 मिनट रुकिए, 10 नंबर जरा देख लेते हैं। एक मिनट देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं ना किए। 4 2 का एलसीएम 4 ही आएगा, 3 2 1/4, 9 9 दूनी 18, 9 के 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 9 9 5 2। इसमें देखिए आपका ऑप्शन यहाँ मिस्टेक दिया हुआ, ठीक है, इसका आंसर 9:2 ही होगा। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, ठीक, इस टाइप से भी रहता है, इस पर कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए देखिए आपको इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए देखिए इसका दूसरा टाइप से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा टाइप क्वेश्चन है इसका, एकदम इसी टाइप से देखिए एकदम। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 तथा दूसरे बर्तन में यह अनुपात 2:5 है। दोनों बर्तनों में मिश्रणों को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि उसमें दूध और पानी क्रमशः 2:3 के अनुपात में हो। तो चलिए जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है, एक फर्स्ट वाला में कितना है 3:2, पहले आपका कितना दिया हुआ है 3:2, सेकेंड में कितना दिया हुआ है ना 2:5। तो बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाएंगे कि दूध और पानी की मात्रा कितना हो जाएगा ना 2:3 हो जाएगा। ये ना कहा गया किस अनुपात में मिलाएंगे कि 2:3 हो जाएगा। तो इसके लिए चलिए हम यहाँ कर सकते हैं डायरेक्ट,
तो इसमें देखिए कोई एक चीज़ को लेते हैं तो 3, ये कितना हो जाएगा ना 3/5। दूध यहाँ होगा कि नहीं, यहाँ दूध की मात्रा कितना होगा ना 2/5। यहाँ दूध की मात्रा कितना हो जाएगा ना 2/, यहाँ टोटल कितना है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ दूध की मात्रा हो जाएगा 2/7 और यहाँ दूध की मात्रा कितना हो जाएगा ना 2/5। यही ना कहा गया आपका क्वेश्चन में। तो ये चीज़ हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं। अब क्या करना है ना, इससे इसको घटाना है और इससे इसको घटाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ना, और एक चीज़ देख लेना है कि कौन वाला ज़्यादा है कौन वाला कम है। जैसे 3 को अगर 5 से भाग दें तो 5 छक 30 होगा, इससे इसको भाग दें तो 5 4 20, माने ये ज़्यादा है और ये क्या है ना कम है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि मिश्रण में जब इस टाइप से एलिगेशन वाला रूल लगाते हैं तो बीच वाला चीज़ होता है जो हमेशा किस में रहता है ना, बीच वाला जो चीज़ होगा कि वो एक चीज़ से बड़ा होगा और एक चीज़ से आपका छोटा होगा। यानी इससे ही क्या है ना बड़ा है और इससे क्या है ना ये आपका छोटा है। तो इधर से ये घटेगा 2/7 माइनस कितना होगा ना 2/5। 1 मिनट रुकिए, ठीक है। तो क्या बताएं, एक चीज़ बड़ा होगा और एक चीज़ क्या होगा ना छोटा होगा। तो इसमें देखिए थोड़ा मिस्टेक लिखे थे, यही वाला चीज़ क्या है ना बड़ा है। 2/5 माइनस कितना हो जाएगा 2/7, ये आपका एक चीज़ होगा। दूसरा चीज़ ये वाला बड़ा है आपका 3/5 माइनस कितना हो जाएगा ना 2/5। अब इसको कैलकुलेशन कर दें तो कितना आ जाएगा ना 5 7 35, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो 14 में 10 घटाएंगे तो कितना 4/35। इसका ये कितना हो जाएगा 1/5। तो 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो 5 7 35 होगा। अरे 3 से 2 घटाएंगे तो एक ही ना होगा, 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा ना 5 ही होगा। अब ये कितना आ गया ना 7, अब यहाँ आ जाएगा यानी 4 आपका 7। ये आप ऑप्शन में आपसे ये आप ऑप्शन देख सकते हैं 4:7 है कि नहीं, 4:7 ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक, चलिए देखिए इसी टाइप से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए देखिए जैसे आज देखिए कि आवाज़ थोड़ा सा धीरे धीरे निकल रहा है कि काहे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास पढ़ाते पढ़ाते पूरा थक जाते हैं, तो ऑनलाइन क्लास भी करना पड़ता है और ऑफलाइन भी क्लास करना पड़ता है। आज संडे है इसलिए सारा क्लास हम ऑनलाइन करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, एक दूसरे बर्तन में 6:1 है। दोनों बर्तनों के मिश्रणों किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे दूध और पानी के बीच अनुपात इतना हो जाना चाहिए। तो इसमें देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे फर्स्ट वाला में कितना है 3:5, यानी टोटल मात्रा अगर 8 है। चलिए देखिए इसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं कितना दिया हुआ है कि 3:5 पहला वाला, यानी टोटल भाग 8 है तो इसमें कितना है ना 3/8 दूध की मात्रा। फिर दूसरा वाला में कितना है 6:1, तो इसमें क्या है ना दूध की मात्रा 6, टोटल कितना है ना 7। मिलाने से क्या हो जाता है 7:3, यानी टोटल 10, तो इस दूध की मात्रा कितना है ना 7, इस हिसाब से। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। ये 10 से कितना 0.7 होगा, ये कितना 0.8 आ जाएगा, तो ये वाला चीज़ आपका बड़ा है, यानी 6/7 माइनस कितना हो जाएगा ना 7/10। दूसरा आपका क्या हो सकता है कि 7/10 माइनस कितना हो जाएगा 3/8, तो इसको गुना कर देंगे 10 छक 60, 7 7 49, नीचे कितना हो जाएगा ना 70। इसको करेंगे तो 10 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा 40 होगा। एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका हम इससे पहले बहुत बार बता चुके हैं। जैसे 10 और 8, सबसे बड़ी संख्या क्या है ना 10, और 10 अगर छोटी संख्या से डिवाइड हो जाता है तो एलसीएम कितना होगा ना 10 ही होगा। लेकिन क्या हो रहा है, तो 10 का पहाड़ा पढ़ते रहेंगे उतना देर तक जितना देर तक 8 से वो कट ना जाए। तो 10 चारे कितना हो जाए 40, जो 8 5 40 होता है। अब इसको 10 से भाग देंगे तो 10 चारे 40, 4 7 28, 8 से भाग देंगे तो 8 5 40, 5 3 15। अब इसको लिख सकते हैं 11/70, और हम इसको लिख सकते हैं कितना हो जाएगा ना 13/40। तो ये जीरो यहाँ कट जाएगा। अब 4 यहाँ गुना होगा, 11 4 44, इधर कितना 13 7 91। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका कुछ दिया होगा, कितना ऑप्शन में है 44:91 आ रहा है। अच्छा 1 मिनट रुकिए, तो 9 नंबर। ठीक, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। 44:91 आपका क्या हो जाएगा ना आपका आंसर, इनमें से कोई नहीं दिया। ठीक है,
तो चलिए देखिए इस टाइप से हम लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो जैसे दिया हुआ है 2 प्रकार की स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 2:11 है और 5:21 है। उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रित प्रकार में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए। तो चलिए देखते हैं, इसी में भी हम डायरेक्ट लिखते हैं। पहला वाला में टोटल भाग कितना है ना 2:11, यानी टोटल कितना, इसमें देखिए स्टेनलेस स्टील की मात्रा कितना हो जाएगा ना 2/13 होगा, टोटल 13 ना है। और इसमें देखिए कितना हो जाएगा ना 5:21, तो ये वाला चीज मेरा कितना हो जाएगा ना 5:26। क्लियर। अब मिलाने से क्या हो जाता है ना 7:32, यानी 32 में 32 और 7 कितना है ना 39, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा ना 39। ठीक, तो चलिए देखिए माइनस प्लस उस हिसाब से भी बताएं, लेकिन उससे भी कोई दिक्कत है नहीं, आपको इधर से भी घटा सकते हैं या फिर आपको इधर से घटा सकते हैं। तो ये चीज़ कितना दिया है ना 5:26, तो यहाँ लिख सकते हैं ना 7/39। 1 मिनट रुकिए, इसमें देखिए जैसे दिया हुआ है कि इसमें क्या है ना 5/26 ही आपका बड़ा है, आप इसको भाग देके देख सकते हैं। तो 5/26 माइनस कितना हो जाएगा ना 7/39, फिर ये डिवाइड क्या हो जाएगा ना इधर से घट जाएगा 7/39 माइनस हो जाएगा आपका 2/13। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका एलसीएम जैसे 26 और 39 दोनों देखिए 13 का टेबल में आता है, तो एलसीएम लेने का देखिए और एक तरीका बता देते हैं। जैसे 26 है, 26 को हम लिख सकते हैं 13 × 2 और फिर इसको लिख सकते हैं 13 × 3। दोनों चीज़ जो मिलेगा उसमें क्या लेना है, खाली एक ही को लेना है और दोनों को गुना कर देना। तो 2 × 6 यानी 13 × 6 78। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ना 78। 26 से भाग दें तो कितना हो जाएगा 26 × 78 और 3 × 5 कितना 15। 39 से भाग देंगे तो 39 दूनी 78, 7 दूनी 14 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ना 39। ये 7 होगा, 13 × 39, फिर 3 दूनी कितना ना 6, 15 में 14 घटाएंगे तो कितना 1/78 और ये कितना हो जाएगा ना 1/39, यानी 39 दूनी कितना हो गया ना 78। 2 आपका यहाँ आ जाएगा, तो 1:2 आपका आंसर। आप ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं 1:2, यानी ऑप्शन नंबर ये पहला ही आपका ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, इसमें देखिए आपको हम 2 टाइप से क्वेश्चन बताएं और एक टाइप बताने वाले हैं। ठीक है, और एक टाइप बताने वाले हैं, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए और ज़्यादा देर तक बताने वाले हैं नहीं। जैसे दिया गया है समान क्षमता के 2 कंटेनर है, पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1, दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। यानी पहला बर्तन में कितना है 3:1, दूसरा बर्तन में क्या दिया हुआ है ना 5:2। तो इसमें देखो पहला वाला जैसे क्या दिया, समान क्षमता के 2 कंटेनर जिसमें दूध कितना है, इसमें देखिए टोटल 4, तो दूध की मात्रा कितना 3:4। बाकी जो है इसमें पानी, तो पानी की मात्रा कितना दिया हुआ है ना 1/4। इसमें दूध की मात्रा कितना हो जाए ना 5/7 और पानी की मात्रा कितना हो जाएगा ना 2/7। तो इसमें करना क्या पड़ता है, दूध को दूध के साथ मिलाते हैं और पानी को फिर पानी के साथ मिलाते हैं। चलिए देखते हैं कितना हो गया ना 3/4 प्लस कितना हो जाए ना 5/7, फिर इसमें क्या हो जाए ना 1/4 प्लस क्या हो जाए ना 2/7। अब इसको कैलकुलेशन करते एकदम ध्यान से देखिए, ये कितना होगा 7 × 21 और 4 × 5 = 20, जोड़ दें तो कितना 41/28। इसमें कितना 7 × 4 = 28, 7 × 7 और 4 दूनी 8, यानी कितना 8/28 हो जाएगा। तो 28 और 28 आपका यहाँ से कट जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका 41:8 कैसे आ जाएगा, यानी 7 × 7 और 4 दूनी 8, 8 × 7 15 होगा ना, यानी 28 कट गया तो आंसर कितना 41:15 आपका 15 आपका आंसर हो गया। जब कोई भी 2 बर्तन में रहता है मिश्रण और दोनों बर्तन को हम तीसरे बर्तन में मिलाते हैं, तो दोनों भाग को हम पहले अलग अलग कर लेते हैं। जैसे दूध की मात्रा ये हुआ, ये पानी की मात्रा, फिर दूसरा बर्तन में भी सेम करेंगे, ये दूध की मात्रा और पानी की मात्रा। जो पहला मिश्रण रहेगा पहला भाग उसको पहला से मिलाएंगे और जो दूसरा रहेगा उसको दूसरा से मिलाएंगे और उसमें जो रेशियो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, और एक देखिए इसी टाइप से और एक क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपका 3 टाइप का क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए और एक क्वेश्चन आपका है समान क्षमता, ये तो हो गया ना, 2 समान धारिता वाले बर्तनों में दूध और दूध के मिश्रण 3:4 और 5:3 के अनुपात में है।
यदि उनके मिश्रणों को तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो बर्तन में पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन, यानी इसमें पहला कितना है 3:4, फिर दूसरा क्या है ना 5:3, 5 अनुपात क्या है ना 3। तो इसमें देखिए दूध की मात्रा कितना हो जाएगा ना, इसमें देखिए पानी पहले दिया होता है, इसमें पानी की मात्रा कितना 3/7 और दूध की मात्रा कितना हो जाएगा ना 4/7। यहाँ पानी की मात्रा कितना 5/8 और दूध की मात्रा कितना हो जाएगा ना 3/8। ये दोनों चीज़ को मिलाएंगे, पहला भाग ये दोनों चीज़ को मिलाएंगे, ये आपका दूसरा भाग मिश्रण का, यानी 3/7 प्लस कितना हो जाएगा ना 5/8, ये चीज़ आपका एगो होगा। और दूसरा क्या होगा ना ये 4/7 प्लस कितना होगा ना 3/8। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे, ये 8 7 कितना होगा 56। अब नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ कट जाएगा, इसको हटा देते हैं, इसको गुना कर देते हैं 8 तिया 24 7 5 35, यानी 24 और 35 को हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा ना 59 आएगा। 8 4 32 और 7 कितना ना 21, यानी 32 और 21 को हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 53, यानी आंसर आपका कितना हो गया ना 59:53। देखिए आपका ऑप्शन दिया होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस टाइप से देखिए और एकदम लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का एकदम लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 3 बर्तनों में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 6:7, 5:9, 8:7 है। यदि तीनों बर्तनों को मिश्रण को मिला दिया जाए तो पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। जैसे देखिए पहला वाला आपका मिश्रण है 6:7, दूसरा है आपका 5:9, फिर तीसरा चीज़ है आपका 8:7, इसी अनुपात में दिया। तो पहला वाला भाग यहाँ कितना होगा 6/13, फिर इसका देखिए ये 6/13 हो गया ना, यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं, और इसका कितना होगा ना 5/14 और इसका कितना होगा 8/15, ये पहला भाग हो गया। ये दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ नहीं कितना होगा 7/13, फिर कितना हो जाएगा 9/14 और ये कितना हो जाएगा ना 7/15, इस हिसाब से आ जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है ना कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका एलसीएम निकाल देते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। जैसे देखिए तीनों चीज़ को अगर एलसीएम निकाल लेंगे 13, 14 और 15 का, तो तीनों चीज़ को हमको गुना करना होगा। तीनों चीज़ को गुना करने के बाद जो भी चीज़ आएगा मेरा उसको 13 से डिवाइड देना है। तो 13 से डिवाइड देंगे तो कौन वाला बचेगा, ये दोनों चीज़ बचेगा, और ये दोनों चीज़ को हमको किससे गुना करना है ना 6 से गुना करना है। यानी पहला वाला कितना हो जाएगा 6 × 14 × 15। सेम इसका भी आएगा, तो सेकेंड वाला निकालने के लिए क्या हो जाएगा 13 × 5 × 15 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे तो ये हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 × 14 × 8 हो जाएगा। और ये वाला चीज़ मेरा क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखिए, 13 आपका हट जाए तो बचे कितना 7 × 14 × 15 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13 × 9 × 15 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे तो ये 15 हट जाएगा, 13 × 14 × 7 हो जाएगा, 13 × 14 × कितना हो जाएगा ना 7 हो जाएगा। तो इसको हम गुना कर लेंगे। जैसे देखिए इसको गुना किया गया है, ये कितना है ना 1260, ये है आपका 975, ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है। ठीक है, और ये आपका है 1456। अब इसको भी इससे गुना कर देते हैं, ये वाला जैसे गुना करके दिया हुआ है कितना है ना 1470, और ये आपका 1755 प्लस है आपका 1274, आपको गुना कर लेना है। ठीक है, अब सारा चीज़ को हम क्या कर देंगे ना जोड़ देंगे, तो ये जोड़ने से आ जाएगा आपका 3691। अब इसको भी हम जोड़ सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4499। आप यहाँ ऑप्शन इसका देख सकते हैं कितना नंबर ऑप्शन में ये चीज़ आपका दिया हुआ। ठीक, तो ये चीज़ आपका हो गया आंसर 3691 अनुपात क्या हो गया ना 4499। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। ठीक है, लंबा कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था। इस चीज़ में अगर एलसीएम इसमें शॉर्टकट आ जाता तो क्वेश्चन ही आपका तुरंत बन जाता। ठीक है, तो आज आप लोग इतना ही रखिए। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए, आज आप लोग इतना ही रखिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जो इस चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।